अब आ जाइए हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत से सवाल पूछे जाते हैं प्री मेंस। तो हम उन आज सब सवालों को फिर से कवर अप करेंगे अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक में, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जरा सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। What do you understand by examination in chief? What do you understand by examination in chief, comma, cross examination and re-examination? And मतलब आप जो है री एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन से क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन, सॉरी री एग्जामिनेशन। व्हाट आर देयर ऑब्जेक्ट्स? क्या ऑब्जेक्ट्स है इनका, क्यों किए जाते हैं? ठीक है। व्हाट क्वेश्चंस मे बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन? कौन से क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ शुरू के हम सेक्शन देखते हैं, जल्दी से आइए। सेक्शन 140, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। क्या ऑर्डर होगा, किस ऑर्डर में विटनेसेस लाए जाएंगे, पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएंगे कि ओरल एविडेंस, क्या क्या आप लाएंगे, किस ऑर्डर में लेके आएंगे, कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा, यहाँ पर इट शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ एंड प्रैक्टिस। अंडरलाइन कीजिएगा, लॉ एंड प्रैक्टिस। ये जितना सब कुछ लॉ से प्रैक्टिस होगा, जो भी कोडिफाइड लॉ होगा उससे होगा, और जो प्रैक्टिस चलन में होगी कोर्ट के अंदर। पढ़िए जरा जी। चैप्टर 10 ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, सेक्शन 140, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड shall be regulated by the law and practice for the time being related to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law, by the discretion of the court. ठीक है ना। अगर कोई ऐसा लॉ नहीं तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज क्या होगा, व्हाट विल हैपन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होंगे वो, या जो प्रैक्टिस कोर्ट में चलन में है वो। ठीक है ना। अब आ जाइए सेक्शन 141, जजेस टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट, व्हाट एविडेंस, व्हाट विटनेसेस आर एग्जामिन्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, whether they are admissible or not, whether they are relevant or not, कौन डिसाइड करेगा? ये जज ही तो डिसाइड करेगा ना कि whether some facts which have been adduced by the witnesses are relevant or not, whether they are admissible or not. Who shall decide? Judge shall decide. अंडरलाइन कीजिएगा, जज शैल डिसाइड। पूछा जाता है सवाल, याद रहे, बहुत बार पूछा गया सवाल है। अगर आपके 2 प्री आपने दिए तो 2 प्री में से 1 प्री में ही आपको मिलेगा सवाल, हु शैल डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस? जज करेगा। पढ़िए सेक्शन 141, जज टू डिसाइड as to admissibility of evidence. Clause 1. When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant. And the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. क्लियर है ना बात? जी भाई। इज इट यू ऑल? है ना। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 142। सेक्शन 142 कह रहा है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए फिर वापस जाइए, जो नए बच्चे हैं उनको ये बाद में दुख देगा। वहां पर ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है, नहीं, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है। सेक्शन 140 इज ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन। 142 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। पहले किसको लाया जाएगा, उसके बाद कौन एग्जामिन होगा, उसके बाद कौन होगा, क्या प्रोडक्ट, क्या ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन होगा, किस किस को लाया जाएगा, कौन कौन आएगा,
पहले किसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद किसको किया जाएगा, और लास्टली किसको किया जाएगा, यहाँ पर बताया ये जा रहा है। ठीक है, बताइए। भाई 143 पढ़ना है ना? हाँ हाँ। 143 order of examinations. Clause 1, witnesses shall be first examined in chief, then if the adverse party so desires cross examined, then if the party calling him so desires re examined. ठीक है ना, बस छोड़ दीजिए। क्या कह रहा है कि विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। जनरली जो है अगर प्रैक्टिस कुछ और है वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे यहाँ कानून बताया गया कि अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी भी विटनेसेस को अगर एग्जामिन करेंगे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। अगर दूसरी पार्टी, अपोजिट पार्टी डिजायर करती है कि हम भी आपके एग्जामिन करना चाहते हैं आपके विटनेसेस का, तो वो क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। फिर जिस पार्टी ने बुलाया, जिसने एग्जामिनेशन इन चीफ किया है, वही की विटनेसेस का जो है री एग्जामिनेशन हो सकता है। क्लियर है बात? अब आइए 142, बताइए। Section 142, examination of witnesses. Clause हम्म 1, the examination of witness by the party who calls him shall be called his examination in chief. रुक जाइए। The examination of the party shall be conducted by the party and by the court and the party which call the witnesses. The party which call the witnesses may firstly examine the witnesses in examination in chief. Examination in chief करा सकती है। कौन करा सकती है? The party जो कॉल करती है, जो बुलाती है। Examination in chief, देखिए जल्दी से। when witnesses when witnesses presents himself before the court when witnesses present himself before the court, he administered oath he administered oath and and address his name and address is taken down. Then the party who called him who called him as a witness the party who called him as a witness shall examine him for the purpose of eliciting 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 the witness and all material facts all material facts which are within which are within his knowledge, which tend to prove which tend to prove his case which tend to prove his case। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या, बस हमने एक आपको फ्रेम करके बताया कि होता क्या है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी विटनेसेस है जिसको बुलाया गया है वो एविडेंस दे सकते हैं, वो विटनेसेस हो सकती है। उसका एग्जामिनेशन होगा, जो भी उनके पास फैक्ट हो उन फैक्ट को वर्ड्यूस करेंगे और उसके बाद उनको राइट डाउन किया जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ? एग्जामिनेशन इन चीफ का ऑब्जेक्ट क्या होता है? The object of examination in chief is to the ex, the object of examination in chief is to know the truth of the case and to prove the fact
and to prove the fact. क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये पढ़िए जरा क्रॉस एग्जामिनेशन. 142 clause 2. The examination of witness by the adverse party shall be called his cross examination. When adverse party examine the witnesses who has been examined in examination in chief, then it is known as a cross examination. Why cross examination is conducted? What is the purpose of cross examination? वकील साहब, विधि वाले साहब, विधि परामर्श, क्या मकसद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का? क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है सर कि कोई भी फैक्ट को कोई भी अगर वो कह रहा है, कोई भी विटनेसेस कह रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी को, सत्यता को पता करने के लिए कि क्या ये व्यक्ति, ये बंदा जो है सही चीज कह रहा है कि नहीं कह रहा है, क्या ये बंदा डिफॉल्ट है, झूठा गवाह दे रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए पता करने के लिए किया जाता है। उस जो फैक्ट लगाए गए, जो एलिगेशन लगाए गए, उस एक एक एलिगेशन को बारीकी तरीके से परीक्षण करके ही और उससे वो सवाल पूछा जाता है कि यही है प्रोसेस। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे शब्दों में इन्होंने बताया. देखिए समझिएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस. अरे भैया, जो बोल के लाए हैं, जिसको लेके आए हैं, क्या उसने वही बोला है कि जो उससे बुलवाया गया है, या उससे कुछ और भी निकलवा सकते हैं आप? अब यहाँ पर जो है ये देखना है कि वेदर अ विटनेस वाज बीन एग्जामिन्ड इन चीफ, वेदर the fact has been adduced and the witness and the evidence has been given by the witness, whether they were true or not. क्या उन्होंने सत्य बोला है या असत्य था, या सत्यता थी कि नहीं थी, उन सब को जो है देखा जाता है. और यहाँ पर जो है उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है. तो लिखिए जल्दी से. आफ्टर पार्टी इज बीइंग एग्जामिन, after party is being examined, his witness in chief, opposite party shall have the right, to cross examine him. Opposite party shall have the right to cross examine him. The essence of cross examination is that it is by the interrogation. क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन टाइप में होगा. इट इज बाय द इंटेरोगेशन by one party of a witness, called by his adverse party, with the object either to obtain from the witness an admission favorable to his cause. So इधर to obtain के बाद क्या है? Obtain from such witness an admission favorable to his cause or to discredit him. ठीक है. अब देखिए वही ऑब्जेक्ट क्या है, टू वीकन द विटनेस ऑफ द अपोजिट पार्टी. जो अपोजिट पार्टी की जिसने एग्जामिनेशन चीफ कराया है, उसके विटनेस को वीक करना, तोड़ना. टू डिटरमिन द क्रेडिबिलिटी ऑफ सच विटनेस.
री एग्जामिनेशन आ जाइए, री एग्जामिनेशन। जी 142 clause 3 the examination of a witness subsequent रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, री एग्जामिनेशन से पहले जरा आइए 143 का पैरा 2 पढ़िए। जी 143 para 2 the examination in chief and cross examination must relate to relevant facts but the cross examination need not to be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief. बस याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन कैन ओनली बी रिलेट टू द रेलिवेंट फैक्ट, द क्वेश्चन कैन ओनली बी आस्क्ड व्हाट इज रेलिवेंट टू द फैक्ट्स। जो फैक्ट से, जिस तथ्य के ऊपर केस है, जो फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है, उसी पे आप केस वो जो सवाल पूछ सकते हैं, किसमें, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में। बट क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट स्टिक और स्टिफ ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? यस नो? सब बताइए, देखो तभी है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़िए, अब आ जाइए 142 थर्ड। 142 clause 3 the examination of witness subsequent to the cross examination by the party who calls him shall be called his re-examination. Subsequent to the cross examination of the party where a party has been examined, where the party has examined the witnesses in chief and the opposite party has examined in cross examination, then the party who then the party who called such witness as a witness may re-examine after the cross examination by the opposite party। अपोजिट पार्टी के एग्जामिनेशन करने के बाद वो चाहे तो री एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्लियर है बात? यस नो? ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है व्हाट आर द डायरेक्शंस फॉर द री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्शन क्या है कि री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो रेलिवेंट फैक्ट से और कहाँ से पूछे जाएंगे, फैक्ट इश्यू से रिलेटेड। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन जो है बियॉन्ड रेलिवेंट फैक्ट पूछा है तो फिर दोबारा से जो है अपोजिट पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। पढ़िए 143 थर्ड पैरा। जैसे जिस डायरेक्शन में जिस हमने सीरीज में पढ़ाया है ऐसे ही पढ़ा जाएगा। पढ़िए 143 clause 3 the re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross examination and if new matter is by permission of the court introduced in re-examination the adverse party may further cross examine upon that matter. क्लियर है बात? अगर कोई नया मैटर जो इंट्रोड्यूस किया गया था विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट री एग्जामिनेशन के अंदर, तो एडवर्स पार्टी उसके ऊपर भी दोबारा क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। यस नो? जी भाई। क्लियर है बात? जी तो एग्जामिनेशन समझ आया आपको? व्हाट इज एग्जामिनेशन, व्हाट इज एग्जामिनेशन इन चीफ, व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हाट इज, है ना? सब कुछ क्लियर है ना? यहाँ से अभी कोई क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल हो तो यू में आस्क। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट 144। पढ़ो भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। Section 144 cross examination of person called to produce a document. अच्छा, कोई पार्टी है, मतलब कोई पर्सन है, उसको जो है खाली कॉल किया गया, कोर्ट की तरफ से नोटिस आया कि आप वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करिए, तो बताइए वेदर सच पर्सन में बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, वो विटनेस नहीं होगा और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन किसका होता है? विटनेस का। विटनेस का। पढ़िए जरा। जी सेक्शन 144 क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness.
बहुत बढ़िया, नहीं किया जाएगा जब तक कि अंडरलाइन। बहुत बार पूछा गया सवाल है, सेक्शन पूछा जाता है तो किस सेक्शन में दिया गया है, फिर पूछेगा कि क्रो क्या हो, नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट 145। Section 145, witness to character, witnesses to character. Witnesses to character may be cross-examined and re-examined. अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत बार प्री में पूछा गया है कि वेदर विटनेस टू द कैरेक्टर कैन बी एग्जामिन, तो यस एग्जामिन हो सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन और रो एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं लिखा है। क्लियर है बात। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कल हम अपना फिर एक नया नेक्स्ट टॉपिक